The term synapsida means there is an opening को हम फेनेस्ट्रेशन या फेनेस्ट्रा भी कहते हैं, जो कि टेम्पोरल रीजन ऑफ स्कल में होती है, जिसकी वजह से स्कल्स में जाज जो हैं वो फिट होते हैं. The common ancestors of the synapid linkage earliest reptiles and a synapsid and they have an anapsid skull. Anapsid means without opening. The anapsid skull lacks the opening fenestrate in the temporal region. Traditionally, turtles have been placed near the base of the amniotic lineage because of their anapsid skull. तो इसीलिए हमने देखा था कि टर्टल्स बिल्कुल ऊपर जाके एविस के साथ प्लेस किए गए हैं, क्योंकि इनका स्कल एनैप्सिड है, मैमल्स का स्कल साइनैप्सिड है, और जो रेप्टिलियंस दूसरे दरमियान में आ रहे हैं, जिसमें आपके पास आ जाएंगे क्रोकोडाइल्स वगैरह, वो जो हैं वो डायप्सिड हैं. Recent studies have shown that the anapsid skull were present in a variety of extinct lineages. Therefore, it is not a character that is useful to identify a specific lineage. Molecular evidence जो है वो strongly ये suggest करता है कि turtles जो हैं वो सबसे ज़्यादा closely related हैं to the reptiles that previously thought. यानी सबसे करीब ancestors के जो हैं वो turtles हैं. इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है इस आइडिया को कि अगर एनैप्सिड कंडीशन इफ़ टू द एनैप्सिड कंडीशन इन टर्टल्स इज सेकेंडरी, दैट इज़ द फेनेस्ट्रेट इन द स्कल ऑफ द टर्टल एंसेस्टर्स वुड हैव बीन लॉस्ट इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन. लेकिन जितने भी लिविंग रेप्टाइल्स हैं वो डायप्सिडा में आते हैं. डायप्सिडा, डायमिन 2, इनके जो अपर और लोअर ओपनिंग्स होती हैं टेम्पोरल रीजन के अंदर, एक नहीं स्कल के अंदर बल्कि 2 फेनेस्ट्रेशंस या 2 ओपनिंग होती हैं. ठीक है. देयर आर न्यूमरस एक्सटिंक्ट डायप्सिड लिनिएजेस नॉट शोन इन द फिगर. ठीक है. तो लिविंग डायप्सिड में जो है वो हमारे पास आते हैं लेपिडोसॉरिया, आर्कोसॉरिया. ठीक है. जिनको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है आगे, जो अपने ऑर्डर्स में पढ़ा है. ठीक है. डिफरेंट ऑर्डर्स इसके पढ़े हैं आपने. ठीक है. तो यहाँ पे आप वो कंडीशंस देख सकते हो कि ये जो स्कल है इसके टेम्पोरल रीजन में देयर इज़ नो ओपनिंग, तो ये एनैप्सिड कंडीशन है. जब यहाँ पे एक ओपनिंग है तो ये साइनैप्सिड कंडीशन है, और जब 2 ओपनिंग्स हैं तो ये डायप्सिड कंडीशन है. और जो हमारे पास आते हैं रेप्टाइल्स वो डायप्सिड्स हैं. ठीक है. तो इसको अगर सेक्शन का आप रिव्यू करें तो आप कहेंगे कि एमनियोटिक एक वो साइनेपोमॉर्फी है जिसने रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स को दूसरे वर्टिब्रेट से सेपरेट किया, क्योंकि इनके एग के ऊपर मोर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं जो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती हैं. ठीक है. उसके बाद उसने कहा है कि प्रीवियसली रेप्टिलियंस, बर्ड्स और मैमल्स को अलग-अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया था. अब कहा जाता है कि एक आपके पास एवियन रेप्टाइल्स हैं और एक आपके पास नॉन एवियन रेप्टाइल्स हैं. ठीक है. और इनके फर्दर 3 ऑर्डर्स जो हैं वो अपने टेस्टोडाइन्स से लेके स्क्योमेटा तक पढ़ने हैं, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सप्लेन किए जाएंगे.